एक्सप्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान। दोस्त दोस्त ना रहा, मोदी को लगा पुतिन से झटका। पुतिन और पाकिस्तान के बीच एक डील हुई है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। पुतिन के निमंत्रण पर पाकिस्तान INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ने को तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान को तो सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस कॉरिडोर में ईरान और भारत के बीच पाकिस्तान आ जाएगा। इससे पाकिस्तान कॉरिडोर के लिए टैक्स तो वसूल करेगा ही, लेकिन तनाव की स्थिति में भारत का बहिष्कार कर सकता है। सहयोगी और विपक्ष के दबाव में नहीं आएगी बीजेपी। लोकसभा का अध्यक्ष पद भाजपा अपने पास रखेगी। इस मुद्दे पर राजग में सहमति बन गई है। इस बार उपाध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति किए जाने की संभावना है। यह पद भाजपा अपने सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी को दे सकती है। जदयू के पास पहले से ही राज्यसभा में उपसभापति का पद है। भाजपा ने लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर पद पर भर्तृहरि महताब की नियुक्ति कर साफ कर दिया है कि वह विपक्ष के दबाव में नहीं आएगी। इस बार लोकसभा में भाजपा और राजग की ताकत कम होने और विपक्षी दलों की ताकत बढ़ने के बाद भी सत्ता पक्ष के तेवर में कोई कमी नहीं आई है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद सत्ता पक्ष के पास ही रहेंगे। माथे पर तिलक लगाकर नहीं जाएंगे स्कूल, सरकार का नया नियम। अब तिलक लगाकर और हाथ में कलावा वगैरह पहनकर स्कूल नहीं जा सकेंगे और ना ही कोई अपने नाम के साथ अपनी जाति जोड़ सकेंगे। तमिलनाडु सरकार जल्द ही ऐसा एक नियम राज्य के सभी स्कूलों पर लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि राज्य के स्कूलों में जाति विवाद बढ़ रहे हैं। इसकी तैयारी भी सरकार के तरफ से की जा चुकी है। अब बस इसे नियम का रूप देना है। बता दें कि एक साल पहले जाति विवाद को लेकर गठित समिति ने 610 पन्नों की अपनी जांच रिपोर्ट पूरी कर ली है। भाजपा के शिकस्त के बाद योगी का बढ़ रहा यूपी में कद। महज 26 साल की उम्र में सांसद के तौर पर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। 26 साल बाद भी अपराजित, जाति समीकरणों और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से ग्रस्त राज्य के CM बने, वो भी भगवा वस्त्र पहने हुए। यूपी की कानून व्यवस्था और सड़क नेटवर्क को सबसे खराब से बेहतरीन बनाया। माफियाओं द्वारा हड़पी गई जमीन को छीनकर गरीबों के लिए घर बनवाए। बहुत धार्मिक होने का आरोप। धार्मिक पर्यटन को मजेदार और आरामदायक बनाकर धार्मिक स्थलों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। योगी आदित्यनाथ नाम है, वो तमाम मुश्किलों के बावजूद इतिहास रचने आए। बांग्लादेश पर PM मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्रिकेट विश्व कप मैच के लिए मैं दोनों टीमों को शुभकामनाएं देता हूं। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है और हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पर मैत्री पाइपलाइन पूरी की गई है। PM मोदी का ऐतिहासिक फैसला। केंद्र सरकार ने पेपर लीक विरोधी कानून को अधिसूचित किया है। युवाओं के लिए PM मोदी का त्वरित और ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस कानून में 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। इस कानून में किसी संस्थान की संपत्ति को जब्त करने और जब्त करने का भी प्रावधान है अगर वह संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाया जाता है। यह कानून विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षाओं में नकल करने वालों पर लगाम लगाएगा और इसमें कड़ी सजा का प्रस्ताव है। ओलंपिक के लिए चुनी गई भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह। बिहार भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह का चयन पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए हुआ। श्रेयसी न केवल एक कुशल शूटर है बल्कि एक सक्रिय राजनीतिज्ञ भी है और भाजपा के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा जमुई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने ऑस्ट्रिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की डबल ट्रैम्प स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता।
केजरीवाल पर ईडी ने दी दलील। ईडी का कहना है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने दस्तावेजों पर विचार किए बिना ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। फैसले में जज न्यायबिंदु ने कहा कि इस समय हजारों पन्नों के दस्तावेजों को देखना संभव नहीं है। हाई कोर्ट में ईडी ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि दाखिल किए गए दस्तावेज अप्रासंगिक है। बिना देखे आप कैसे कह सकते हैं कि यह अप्रासंगिक है? इसका साफ मतलब है कि निष्कर्ष गलत है, क्योंकि आपने इसे देखा ही नहीं है। मोदी मैजिक वापस लाने में लगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर की डल झील पर योग के बाद सेल्फी खिंचवाई। मोदी मैजिक जारी है। मोदी ने श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस दिन को मनाने के लिए दुनिया भर के मंत्री, नागरिक और संस्थान योग करने में शामिल हुए। अखिलेश के अग्निशास्त्र पर भाजपा का नारा है, जहां धन था वहां चंदा। अगर भाजपा सरकार ने फाइलों की जगह जमीन में पेड़ लगाए होते तो शायद भीषण गर्मी में जनता का कुछ बचाव हो सकता था। पता करना पड़ेगा कि जहां से पेड़ की सप्लाई हुई, भाजपा ने क्या वहां से भी चुनावी चंदा लिया है? अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भाजपा पर कटाक्ष किया है, निशाना साधा है। कांग्रेस का ऐतिहासिक कदम, जनता के दिलों में बना रही घर। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई। कांग्रेस सरकार ने अपने 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा करके दिखाया, यही नियत है और आदत भी कांग्रेस सरकार का मतलब है राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का यह फैसला। हमारा वादा है, कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी, पूंजीपतियों पर नहीं। निर्मला सीतारमण का मंत्रियों से मुलाकात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत मंडप में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। वह आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए सुझाव लेने के लिए वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। पानी नहीं मिलने तक अतिशी का अनशन जारी। दिल्ली जल मंत्री अतिशी ने कहा, मैंने हर संभव रास्ता अपनाकर देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पर बैठने के अलावा कोई दूसरा रास्ता तैयार नहीं था। दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन में 110 MGD पानी कम आया है। मैं अनशन पर तब तक बैठी रहूंगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिल जाती है। यह संजोग है या प्रयोग? तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। संजोग है या प्रयोग? भाजपा शासित राज्यों बिहार, गुजरात और हरियाणा में ही पेपर लीक क्यों हुई? नीट पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ता से ध्यान हटाने के लिए ये लोग अनर्गल बातें कर जांच से ध्यान भटकाना चाहते हैं। पुलिस ने नीट की परीक्षा के दिन ही परीक्षार्थी समेत अन्य की गिरफ्तारी भी की, लेकिन एनटीए ने बिहार पुलिस की मूल प्रश्न पत्र की कॉपी भी 1 महीना तक नहीं दी। अगर इन्हें लगता है कि कोई दोषी है तो उसे बुलाकर पूछताछ करे। जो लोग हमारा नाम घसीटना चाहते हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह शाश्वत सत्य है कि बीजेपी सरकार में रहती है तो पेपर लीक अवश्य ही होना है। बीजेपी द्वारा प्रायोजित पेपर लीक का अपना अर्थशास्त्र है। पेपर लीक धंधा बीजेपी का इलेक्टोरल बॉन्ड बन चुका है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पेपर लीक को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया है, हमला बोला है।
तेजस्वी ने भाजपा सरकार को ललकारा। राजद महागठबंधन के राज में बढ़े हुए आरक्षण को भाजपा के राज में किया गया है। दबे कुचले, शोषित, वंचित, गरीब समाज से आने वाले युवाओं को आरक्षण से महरूम रखने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, हम लोग मजबूती से इन आरक्षण विरोधियों के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भाजपा पर हमला बोला है आरक्षण के घटाने को लेकर।